दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपडेट आपको मोबिन मलिक सर के द्वारा आज देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल ऐसी चीज़ देखी है जिसे देखने के बाद आपके साथ हर चीज़ शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, सीमा हैदर केस इतने दिनों से सबके लिए सरदर्दी बना हुआ है और साथ में गुलाम हैदर जिसके 4 बच्चे फंसे हुए हैं। अगर गौर से हम देखें तो बहुत बड़ा एक दुखदाई विषय है हमारे भारत देश के लिए कि एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत में 4 बच्चों को लेकर घुस जाती है और उस चीज़ को लेकर वो उसका पति जो उन बच्चों का पिता है लगातार गुहार लगा रहा हमारे भारत सरकार से, भारत के लोगों से, और भारत में अजीब तरीके की स्थिति पैदा कर दी है सीमा हैदर ने। कल गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर और गुलाम हैदर को लेकर एक लाइव चल रही थी। यहाँ पे मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि भाई जब भी किसी का नाम लो या कुछ भी होता है, नहीं भी लो, लोग बिल्कुल कंट्रोवर्सी में उतर जाते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, सपोर्ट सभी को करती हूँ जो सच की लड़ाई में आगे हैं, जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ में तहे दिल से खड़ी रहती हूँ। तो आज बात करते हैं मोबिन मलिक सर। कल एक लाइव चल रही थी और मैंने जैसे ओपन करा उस लाइव में बातें चल रही थी। उसमें एक भाई आते हैं, वो लगातार सीमा हैदर के सपोर्ट में तमाम चीज़ें कहते हैं और आपस में उनकी नोकझोंक हो जाती सब लोगों की। हर बार ऐसा होता है और ऐसा नहीं कि मोबिन मलिक सर किसी का जवाब नहीं देते। मोबिन मलिक सर को जब पता चलता है बात यहाँ गुलाम हैदर की, उसकी बच्चों की, सीमा हैदर की है, तो वो वहाँ पे जवाब देने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही थी, कई ज़्यादा वो भाई घुसकर बातें कर रहे थे सीमा हैदर के बारे में कि सीमा हैदर ये है वो है, नहीं जाएगी भारत से। मतलब एक तरफ से तो उनका कहना है कि मैं कानूनी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं वो सीमा के ही पक्ष में बात करते हैं। तो उसमें जब बातें हो रही थी और भाई बहुत पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति भी लगते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में सीमा हैदर की ऐसी छाप बस चुकी है कि उसके अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आता। उन भाई का कमेंट हमारे इसमें भी आता था और कई चैनलों पे जो सीमा का विरोध करते वहाँ पे जाके वो सीमा के बारे में कहते थे कि सीमा को भारत से कोई नहीं निकाल सकता है, सीमा भारत में सनातन में आ गई, सीमा भारत से नहीं जाएगी। मतलब इस तरीके के उनके शब्द होते थे। कल मोबिन मलिक सर ने करारा जवाब दिया है और लाइव चल रही थी, लाइव में बातें चल रही थी तो अचानक से सन्नाटा आ जाता है, क्योंकि मोबिन मलिक सर कूद कर ऊपर पैनल पे चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई कोई आ गया, शायद बिल्कुल सन्नाटा, जैसे किसी विलेन के बीच में अचानक से हीरो एंट्री कर देते ना, उस तरीके से मोबिन मलिक सर पैनल पे चले जाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि ये आईडी मोबिन मलिक सर की है। कहते अरे ये तो लॉयर सीनियर लॉयर मोबिन मलिक जी की आईडी है। तो फिर मोबिन मलिक सर जब जैसे ही बात स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे उनके हर एक क्वेश्चन का मोबिन मलिक सर ने इस तरीके से जवाब दिया कि दिल खुश हो गया। भाई हम तो शुरू से चाहते हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, सत्य की विजय हो, सच्चाई की जीत हो। जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो वो भी सही और गलत अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई मैं जानती हूँ आप मेरा वीडियो देखते हो, मैं जानती हूँ आप सब लोगों को पता है कि सीमा हैदर गलत है। जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी पता है सीमा हैदर गलत है। लप्पू के परिवार को भी पता है सीमा हैदर गलत है, लप्पू को भी पता है, बबीता रानी को भी पता है सीमा हैदर गलत करके आई है, गलत है। और यहाँ पे बात आती है कि जो वो भाई सवाल की झड़ियाँ लगाते हैं तो उनका वही सवाल कि सीमा हैदर के बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सीमा हैदर यहाँ रुकेगी तो कैसे रुकेगी। कानूनी पॉइंट पे मोबिन मलिक सर से तमाम उनकी बातें होती है। और थैंक यू मोबिन मलिक सर, आपकी सुलझी हुई सोच भारत के लिए एक नई मिसाल लेके आई है और भारत में कभी गलत नहीं होगा, किसी के साथ भी कोई गुमराह नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं इस बात की कि मोबिन मलिक सर ने उसके जवाब इतने अच्छे तरीके से दिए कि बंदे को ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि भाई मोबिन मलिक सर क्या कहना चाह रहे हैं। और एंड में जब मोबिन मलिक सर ने कहा भाई जो आप पूछना चाहते हो गुलाम हैदर के बच्चों को मैं यहाँ से भिजवा कर रहूँगा, ये मेरा वादा, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर चुका हूँ, करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, कब करूँगा, ये मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। तो यही चीज़ पूछने के लिए जो लोग बार बार आते हैं ना, उनका एक ही मकसद है कि आखिर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए मोबिन मलिक कुछ क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, जबकि मोबिन मलिक सर वही चीज़ 1000 बार चैनलों पे बता चुके कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब यही चीज़ जब सीमा हैदर की तरफ से उसके चाहने वाले जो नहीं चाहते सीमा हैदर भारत से जाए, वो ये जब ओपन करवाना चाहते कि कैसे भाई, कैसे बच्चे जाएंगे, कहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे, जबकि वो लीगल भी जानते हैं, पढ़े लिखे सक्षम लोग जानते हैं किस पॉइंट को दबाने से कौन सी चीज़ काम करेगी। तो ये लोग खेलना चाहते हैं कि मोबिन मलिक सर जो केस में काम कर रहे हैं आखिर कहाँ
ताकि उस केस को उलझाया जाए, उसको तोड़ा मरोड़ा जाए। तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं वो इसी को लेके, लेकिन मोबिन मलिक सर हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। वो पॉइंट पर और कानून की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। हमेशा सच की लड़ाई में जीत सत्य की होती है। समय जरूर लगता है, प्रॉब्लम, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सत्य में वो जयते, सत्य हमेशा जीतता है। खासकर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है वो सराहनीय है, और हमें यकीन है मोबिन मलिक सर ने जो काम किया, आप लोग अभी किसी के बीच डिस्क्लोज कर भी नहीं सकते, मोबिन मलिक सर ने बताया भी नहीं है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी गुलाम हैदर जब भारत आएगा तो बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। और इस चीज़ को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पे तमाशे चल रहे हैं, तो आप लोगों से भी कहें भरोसा रखिए, सत्य का साथ दीजिए। अभी कई लोग पैनल पर बैठ के ये कह रहे हैं जब फैसला मोबिन मलिक जी ने कानून पे छोड़ दिया, हम जब कहते हैं कानून की बात की, भाई कानून काम कर रहा है, सरकारें काम करेंगी, कोर्ट काम करेंगी, तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स होता है कि जब सरकारें ही काम करती हैं तो आप क्यों बोल रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है इस पर बोलने की। तो आपको बता दूं, ये केवल सरकार कोर्ट कानून तक सीमित नहीं है, ये पब्लिकली भी मामला हाईलाइट है भाई, पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा वो है। और हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसके माध्यम से एक संदेश पब्लिक को हमारा जाता है कि भाई कानून हमारा सब कुछ कर रहा है। अगर इसमें बात नहीं रखी जाए तो पब्लिक में गलत संदेश जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है, और एक दूसरे पे भड़के कोई गलत संदेश न जाए, कोई गुमराह ना हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे अपनी बातें रखने आते हैं। आप लोग जानते हो सीमा हैदर केस जितना क्रिटिकल है उससे भी ज़्यादा सामाजिक तौर पे गलत संदेश जा रहा है, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। सीमा हैदर आज भी सोशल मीडिया पे खुलेआम लप्पू के साथ जो प्यार झार जो चीज़ें दिखा रही ना, प्यार का अपना जो चिपक कर वीडियो बना रही, मेरा पति देव, ये लगातार हमारे कानून के विरोध में काम कर रही है, क्योंकि कानून ही ये पति पत्नी कभी है ही नहीं। गुलाम हैदर से इसका तलाक हुआ ही नहीं है और लप्पू से इसकी शादी हुई ही नहीं है। तो ये फिर जो समाज में गलत संदेश दे रही है, एक 4 बच्चों को लेके अपने पति को धोखा देके जिस व्यक्ति के साथ ये रह रही है उसको पति देव, मेरी पत्नी जी, जो लप्पू गलत कर रहा है वो भी गलत है, जो सीमा हैदर कर रही है वो भी गलत है, कानूनी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। और हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, करेंगे। सॉरी, मैं उन लोगों का जवाब नहीं देती हूँ जो इसमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। हाँ, जो इस केस में सच के साथ है उनके साथ हम लगातार खड़े हैं, और आप लोग के निगेटिव कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम आज नहीं इस मैटर पे आज आवाज़ नहीं उठा रहे, हम कई सालों से सच के लिए ही लड़ रहे थे, ग्राउंड पे लड़ रहे थे। आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से हम लोगों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, लोगों के लिए बोल सकते हैं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा उन तक अपनी बात रख सकते हैं। इंटरनेशनल मामला है, और मोबिन मलिक सर ने जिस सटीकता से इस पर जवाब दिया, तो सल्यूट है सर आपको। क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर मोबिन मलिक सर की जगह AP सिंह जी होते 100% जिस तरीके का जवाब देते उसका हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये सीधे फांसी में जवाब देते कि इसको फांसी करा देंगे, उसको जेल करा देंगे, उसको उम्र कैद करा देंगे, तो AP सिंह जी के ये वर्ड होते। जैसे कि सीमा हैदर केस पे मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर का केस लड़े, सीमा हैदर के जो सपोर्टर हैं वो जिस तरीके से मोबिन मलिक सर को टारगेट करते हैं और उनसे सवाल जो उखेलना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है केस के ऊपर, वो जो निकलवाना चाहते हैं, और जिस सटीकता से मोबिन मलिक सर ने उनको क्लियर जवाब दिया, तो सल्यूट है सर आपको। और वहीं पे अगर AP सिंह जी होते पक्का उस व्यक्ति से कहते हैं मैं तुम्हें फांसी दूंगा, मैं तुम्हें उम्र कैद करा दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर धाराएं लगा दूंगा, ये पक्का कहते। जबकि सीमा हैदर के मामले में तो ये कोई वकील भी नहीं है, फिर भी ये लोगों को सीधे डायरेक्ट मेरी बहन के साथ ये करा, सचिन को परेशान किया गया, तमाम चीज़ें करते आ रहे हैं। आप देखते हो अब ज़्यादा समय नहीं है, अगर मोबिन मलिक सर ने कहा है ना ज़्यादा समय नहीं है, तो हम यकीन करके कहते हैं ज़्यादा समय नहीं है भाई। इसमें बहुत जल्दी गुलाम हैदर आएगा, हमारी भारत सरकार परमिशन भी देगी उसे, 100% गुलाम हैदर को परमिशन देगी भारत आने की। आपस में मत लड़िए। अभी सॉरी, मैं एक बात तो बताना भूल गई, मोबिन मलिक सर ने कहा था कि मैं गुलाम हैदर को भी नहीं बताया कई चीज़ें, तो उस पर लोग कह रहे थे अगर गुलाम हैदर को नहीं बताया तो गुलाम हैदर कैसे भारत आएगा, कैसे गुलाम हैदर को पता चलेगा, गुलाम हैदर को पता चलना चाहिए। तो आप लोग जानते हो ना कितने सारे केस में परेशानियां खड़ी हुई है, इसलिए मोबिन सर ने नहीं बताया गुलाम हैदर को।
और गुलाम हैदर को भी तभी पता चलेगा जब उसका आने का बिल्कुल करेक्ट टाइम सब हो जाएगा। और हमें यकीन है कि गुलाम हैदर का भारत आने का समय हो चुका है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है। आप टेंशन ना लें, ये जानते हैं हमें केस ही है, कानूनी तौर पर कोर्ट में ही लड़ा जाएगा इस पर ट्रायल, लेकिन इस केस को जिंदा रखने के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाने के लिए, आगे समाज में कोई गलत मैसेज ना आए, इसलिए हम इस केस पर लगातार बोल रहे हैं। और सीमा हैदर तेरी खैर नहीं, क्योंकि तूने भारत में जो सीमाओं को तोड़कर गलत अवैध रूप से भारत में एंट्री किया है ना, इतिहास में ये दिन कभी भूला नहीं जाएगा। और जब कभी कोई गलती से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसको यह दिन याद आएगा कि उस सीमा हैदर का क्या हश्र हुआ था। जिस तरीके से तूने अवैध घुसपैठियों को भारत में घुसने का रास्ता बताया ऑन सोशल मीडिया में, अब तेरी खैर नहीं है। जितने लोगों ने भारत के इस कानून की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो हमें आज भी पहले दिन से कह रही हूँ कि हमें भारत सरकार पर यकीन है। भारत सरकार कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करेगी कि एक घुसपैठी यहाँ बैठी है और वो आराम से इसको छुट्टा छोड़ दे। इसकी हर एक्टिविटी पे भारत सरकार की नज़र है, मैं कह रही हूँ, और एंड में ये चीज़ आएगी, आप इस चीज़ को याद रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अगर आपके जीवन की कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और वो समाज को अच्छी प्रेरणा देती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे शेयर करने की कोशिश करूंगी, और जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद, नमस्कार।